Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point, which is various algorithm used on linked list. तो हम यहाँ पे वेरियस algorithm देखेंगे जो हमारे लिंक लिस्ट पे यूज़ होते हैं। मतलब लिंक लिस्ट किस लिए यूज़ होती है? आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस algorithm होते हैं जो एलोकेशन डी एलोकेशन का काम करते हैं। मतलब कौन सा होल चूज़ करना है, कौन सी प्रोसेस के बाद, मतलब प्रोसेस को कौन सा होल चूज़ करना है, ये कौन सा होल सिलेक्ट करना है, ये सब करने का काम कौन करता है? आपका एल्गोरिदम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका होता है फर्स्ट फिट होता है, उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट फिट होता है, नेक्स्ट फिट एल्गोरिदम, नेक्स्ट है आपका बेस्ट फिट होता है, उसके बाद होता है आपका वर्स फिट होता है, और लास्ट का एक होता है आपका क्विक फिट। हमको मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले चार में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लिंक लिस्ट कैसे काम करती है वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, आपको स्ट्रक्चर पता होगा लिंक लिस्ट का। पहले हम क्या एलोकेट करते हैं, अगर आपका जो नोड है, लिंक लिस्ट क्या होती है, नोड से बनी होती है और हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कैसे दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोड है, सपोज इस नोड में है आपकी प्रोसेस, और जो साइज़ क्या है इसकी, इस नोड की साइज़ क्या है, सपोज ये नोड स्टार्ट होता है आपका 0 से और इसकी साइज़ है आपकी 99 तक। मतलब 100 बाइट्स की मेमोरी क्या हो रही है यहाँ पे स्टोर हो रही है, 100 बाइट्स की मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, बाइट्स की बजाय हम यहाँ पे के भी कर देते हैं, किलो बाइट्स की मेमोरी यहाँ पे क्या हो रही है, सिंपली आपकी स्टोर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ये हम सपोज यहाँ पे एक होल है, इसके बाद एक होल है, जो होल क्या है आपका 100 से लेकर क्या हो रहा है 199 तक क्या है आपका 100 KB की मेमोरी क्या है यहाँ पे फ्री है। ठीक है, तो ये क्या है होल, मतलब क्या होता है यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक तो प्रोसेस हो सकती है या होल हो सकता है। होल मतलब सिंपली आपकी एम्प्टी स्पेस जो क्या है क्रिएट हो गई है। कोई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, वो डी एलोकेट होती है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्टीशन क्रिएट हो जाता है और वो पार्टीशन क्या होता है आपका होल बन जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीशन होने के बाद, तो वो एम्प्टी स्पेस क्या बोलते हैं, हम उसे होल बोलते हैं। मतलब कोई प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी 100 से लेके 199 तक और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, खाली पेस रह गया, खाली स्पेस रह गया। तो नेक्स्ट देखिए, सपोज नेक्स्ट हमारी है प्रोसेस। प्रोसेस आपकी है सपोज 200 से लेके यहाँ पे है आपके पास प्रोसेस 250 तक है, सपोज 249 तक है आपकी प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास होल है, होल की साइज़ क्या है आपकी 250 से लेकर आपकी होल की साइज़ है 299 तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपकी, फिर से आपकी प्रोसेस की साइज़ है सपोज 300 से लेके आपकी है 399 तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट आपकी है होल की साइज़ है, होल की साइज़ है सपोज 400 से लेके आपकी है 500 तक। तो अब देखिए, अब ये हमारी लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट हो सकती है, डबली लिंक लिस्ट हो सकती है। लेकिन सपोज हमारी ये प्रोसेस अगर फ्री हो जाए, सपोज हमारी ये प्रोसेस फ्री हो गए, मतलब यहाँ पे कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा आपका फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद ये क्या करेगा, अगला स्पेस यहाँ पे एक्वायर करेगा। मतलब इन दोनों का क्या होगा, ये प्रोसेस फ्री होने के बाद ये स्पेस क्या हो जाएगा आपका डी एलोकेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और इसके आगे भी क्या है, एक होल है, यहाँ पे देखिए 250 में भी क्या है, एक होल है। मतलब स्टार्टिंग एड्रेस होगा आपका 200 और एंडिंग एड्रेस क्या होगा आपका 299। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट एड्रेस है ये क्या है आपका स्टार्ट एड्रेस है, और जो सेकंड है ये क्या है आपका एंड एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए मर्जिंग कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस से लेके एंडिंग एड्रेस तक यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस फ्री होने के बाद यहाँ पे मर्जिंग हो रहा है। लेकिन अगर हमने डबली लिंक लिस्ट अगर यूज की तो यहाँ पे प्रीवियसली जो भी होल होगा वो भी क्या होगा, इसमें मर्ज होगा। समझ में आ रहा है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, डबली लिंक लिस्ट सिंपली हम यूज करते हैं, जो क्या होती है टू वे ट्रांसफर होती है, टू वे ट्रैवल होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो हेड है वो हेड किसे पॉइंट करता है, आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए एलोकेशन और डी एलोकेशन अगर हमने स्टार्टिंग ऑफ दी नोड किया, मतलब लिंक लिस्ट के अगर स्टार्टिंग में किया तो वो क्या होता है, इजी होता है एज कंपेयर टू मिडल, क्योंकि आपको n नंबर ऑफ सर्च करने पड़ते हैं, आपको स्पेस सर्च करना पड़ता है, बाद में उसे डालना पड़ता है। तो इसके बजाय अगर हमने स्टार्टिंग में कर दिया तो वो थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ।
तो ये समझ में आ गया आपको। ये प्रोसेस अगर फ्री हो गई तो ये क्या हो जाएगा, मर्जिंग हो जाएगा। और टू वे अगर लिंक लिस्ट है, मतलब डबली लिंक लिस्ट है, तो ये प्रीवियस का होल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। सिंगली में क्या होता है, सिर्फ आगे ट्रैवल होती है, लेकिन डबली में क्या होती है, रिवर्स भी ट्रैवल होती है, मतलब पीछे भी हम आ सकते हैं ट्रैवल करके। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में ये ऑलरेडी क्या है, आपका होल ही है, मतलब यहाँ पे देखिए इन तीनों का क्या होगा, यहाँ पे ये तीनों का मर्जिंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा आपका, 100 से लेके क्या हो जाएगा, 100 से लेके 299 तक हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, डबली लिंक लिस्ट जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यही सिनारियो कंसिडर करते हैं, और कोई भी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है ऐसा हम क्या करते हैं, सिंपली कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे होल है 250 से लेके 299 तक, मतलब यहाँ पे 50 KB का क्या है, यहाँ पे होल है। उसके बाद देखिए 400 से लेके 500 तक, यहाँ पे 100 KB का क्या है, यहाँ पे होल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी 100 KB का है। यहाँ पे हम 600 तक लेते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा होल आ जाएगा 599 तक, तो क्या हो जाएगा, ये 200 KB का सिंपली होल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट हमारा कैसे काम करता है, फर्स्ट फिट हमारा कैसे काम करता है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई है हमारी प्रोसेस P1 की, सपोज प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट है, सपोज यहाँ पे है 40 KB की क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस P1 की रिक्वायरमेंट क्या है, 40 KB। तो यहाँ पे कहाँ पे असाइन होगा, फर्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या कहता है, जो भी आपका फर्स्ट जो भी आपका होल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जो भी आप कैपेबल है, अगर कोई होल कैपेबल है उसे एलोकेट करने के लिए, मतलब साइज अवेलेबल है जो वो फिट हो सकता है, मतलब जो भी अवेलेबल साइज है जो फिट हो सकती है आपकी प्रोसेस उसमें, तो वहाँ पे हम फर्स्ट में ही क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है और यहाँ पे होल है। स्पेस कितना रिमेनिंग है, 100 KB, 50 KB और 200 KB। तो यहाँ पे फर्स्ट फिट क्या करेगा, फर्स्ट होल में यहाँ पे क्या कर देगा, पुट कर देगा। और यहाँ पे आउटपुट कैसा आएगा आपका, आउटपुट आएगा यहाँ पे देखिए, मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। प्रोसेस आएगी आपकी 0 to 99, जो आपकी एज इट इज़ रहेगी, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 100 में से आपका 40 KB क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगी, प्रोसेस आ जाएगी 100 से लेके टोटल आपकी 40 KB मतलब क्या हो जाएगा, 139 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर से होल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने 100 में से 40 KB यूज़ किए हैं, तो 60 KB क्या हो जाएंगे, एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ पे एंडिंग एड्रेस आपका एज इट इज़ रहेगा 199। बाकी के आपका कोई चेंज नहीं होगा, बाकी के क्या होंगे आपके एज इट इज़ रहेंगे। P आपका होगा 200 से लेके 299 तक, उसके बाद आपका H होगा 250 से लेके 299 तक, उसके बाद P होगा आपका 300 से लेके 399 तक, उसके बाद आपका होल होगा 400 से लेके 599 तक। ऑल राइट, समझ में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होल क्या हो गया है, यहाँ पे श्रिंक हो गया है, मतलब सिंपली हमने होल में से स्पेस दे दिया। तो यहाँ पे कितनी KB मेमोरी रह गई, 60 KB की मेमोरी आपकी रह गई। ठीक है, और यहाँ पे 40 KB की हमारी प्रोसेस क्या हो गई, यहाँ पे P1 प्रोसेस यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट फिट क्या करेगा, जो भी आपका फर्स्ट ब्लॉक है, जो आपका स्पेस है, वहाँ पे सिंपली क्या करेगा, एलोकेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे होल है आपका, ये होल आपके एज इट इज़ है 50 KB, और यहाँ पे क्या है आपके 200 KB। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सपोज हमारी P2 प्रोसेस आ गई। अब हम देखते हैं, फर्स्ट फिट हमने देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं हम बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट क्या करेगा, बेस्ट फिट आपका क्या करेगा कि मिनिमम साइज देखेगा, मिनिमम जो आपकी साइज है होल की, जो आप सबसे मिनिमम साइज में जो फिट कर सकते हैं वो देखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी सपोज P2 प्रोसेस आ गई जिसकी साइज़ है आपकी 40 KB की आपकी क्या है, P2 की साइज़ है। तो कहाँ पे एलोकेट होगा, 60 KB में होल में एलोकेट होगा, 50 में होगा या 200 KB में होगा। तो यहाँ पे मिनिमम साइज़ कौन सी है जो फिट कर सकता है आपकी 40 KB, 50 KB है। तो आपका बेस्ट फिट क्या करेगा, यहाँ पे फिट करेगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, सिंपली मैं यहाँ पे इसका एक्सपेंशन बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी प्रोसेस आ जाएगी, कहाँ से लेके कहाँ तक, 250 से लेके यहाँ पे 40 KB के लिए, मतलब 289 तक आ जाएगी। उसके बाद आपका 10 KB का होल यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे मैं यच कर देता हूँ, 290 से लेके कहाँ तक होगा, यहाँ पे 299 तक, मतलब यहाँ पे
10 KB का आपका क्या है यहाँ पे होल है, और यहाँ पे क्या हो गई है आपकी ये P2 प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। बाकी के आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप ये जो आपका लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है ये ठीक से ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, सिर्फ इसका ही क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 40 KB की मेमोरी थी हमारे पास, ऑलरेडी होल कितने थे 60 KB, 50 KB और 200 KB। मिनिमम हमने स्पेस क्या किया यहाँ पे एलोकेट किया, मतलब 40 KB आपकी 50 में भी फिट हो सकती थी, 60 में भी और 200 में भी, लेकिन हमारे मिनिमम स्पेस क्या है यहाँ पे जो एलोकेट कर सकता है 40 KB, वो है आपका 50 KB। इन तीनों में से आपकी 40 KB क्या कहाँ पे मिनिमम में फिट हो सकती है 50 KB में, मतलब तीनों में से सबसे मिनिमम है 50 KB जो फिट कर सकता है, जो कैपेबल है 40 KB को एग्जीक्यूट करने के लिए P2 प्रोसेस को। इस वजह से यहाँ पे मिनिमम स्पेस मिनिमम होल में एलोकेट हमने किया हमारी प्रोसेस। ठीक है, बेस्ट फिट समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हम फोर्थ देखेंगे हमारा वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट कैसे काम करता है, अब यही सिनारियो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एलोकेशन नहीं हुआ है ऐसा कंसिडर कीजिए। ठीक है, आप डायग्राम मतलब आप ये सिंपली लिंक लिस्ट आप सेपरेट ड्रॉ कीजिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, प्रॉपरली आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्स फिट कैसे काम करता है। सपोज मेरी रिक्वेस्ट आ गई फिर से 40 KB की। ठीक है, P2 प्रोसेस को ही हम कंसिडर करेंगे। P2 प्रोसेस की रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे 40 KB की, और यहाँ पे हम ये फर्स्ट फिट नहीं कर रहे, सॉरी ये क्या नहीं कर रहे, हम बेस्ट फिट नहीं कर रहे। ये किसका है आपका बेस्ट फिट का एग्जाम्पल है। सपोज ये बेस्ट फिट नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पेस कितनी है फिर, अब यहाँ पे देखिए 50 KB की आपकी अवेलेबल है, उसके बाद देखिए 200 KB की अवेलेबल है और 60 KB की अवेलेबल है। तो अब आपका जो वर्स फिट है, ये वर्स फिट कहाँ पे एलोकेट करेगा, मैक्सिमम जो ब्लॉक की साइज है आपकी होल की साइज, तो वहाँ पे क्या करेगा सिंपली एलोकेट करेगा। मतलब यहाँ पे 40 KB आपका 60 में भी फिट हो सकता है, 50 में भी हो सकता है और 200 में भी फिट हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा मैक्सिमम में फिट करेगा। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या होगा आपके यहाँ तक आपके सेम आएंगे, प्रोसेस P तक आपके सेम आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200 से लेके 299 तक यहाँ पे सेम आएंगे। उसके बाद क्या होगा आपका होल भी आपका सेम आएगा 250 से लेके 299 तक। उसके बाद ये प्रोसेस भी आपकी सेम आएगी 300 से लेके 399 तक। उसके बाद देखिए क्या होगा आपका जो होल है वो होल क्या हो जाएगा आपकी ये 40 KB की प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो कहाँ से होगी 400 से लेके यहाँ पे आपको 439 तक होगी, 439 तक। टोटल कितने लिए उसने 40 KB की मेमोरी ली। और उसके बाद आपकी प्रोसेस होने के बाद आपका होल कितना बचा, आपका होल बचा 440 से लेके आपका जो एंड है आपका 599। तो 599 तक क्या होगा यहाँ पे 599 तक यहाँ पे क्या होगा रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका एज इट इज़ रहेगा, ये जो आपका है ये यहाँ पे आप फिट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है वर्स फिट में आपने क्या किया, यहाँ पे जो एंड का है वहाँ पे क्या हो रही है सिंपली आपकी ये प्रोसेस सिंपली ऐड हो रही है। सिंपली हमने क्या किया 400 से लेके 439 तक टोटल हमने क्या किया 40 KB की प्रोसेस यहाँ पे हमने रन की, जो क्या है आपकी P2 की है। ठीक है, सिनारियो समझ में आ गया। तीन आपके पास अवेलेबल थे 60 KB, 50 KB और 200 KB के होल। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम साइज जो बिगेस्ट होल है आपका वहाँ पे सिंपली हमने क्या किया पुट किया। ठीक है, बेस्ट फिट क्या करता है मिनिमम ब्लॉक साइज यहाँ पे कंसीडर करता है, मतलब मिनिमम होल जो एलोकेट हो सके वहाँ पे फिट करता है। फर्स्ट फिट क्या करता है पहला ही ब्लॉक क्या करता है सिलेक्ट करता है जहाँ पे वो फिट हो सके, फर्स्ट ब्लॉक इट विल कंसीडर जहाँ पे वो फिट हो सके। और वर्स फिट क्या करता है आपका मैक्सिमम होल यहाँ पे क्या करता है सिंपली सर्च करता है और वहाँ पे फिट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फिट देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट फिट रह गया। नेक्स्ट फिट कैसे काम करता है, सपोज हमने यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज हमने यहाँ तक स्कैन किया है, फर्स्ट फिट से सिंपली हमने यहाँ तक स्कैन किया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा नेक्स्ट फिट इससे आगे स्कैन करेगा। इसके पहले की जितने भी एलिमेंट हमने स्कैन किए हैं वो फिर से स्कैन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं एक बार स्कैन करके ये होल फाइंड आउट करके यहाँ पे प्रोसेस हम पुट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसके आगे क्या करेगा वो सिंपली स्कैन करेगा। लेकिन सिमुलेशन से ये पता चला है कि ये आपका स्कैन का टाइम अगर सेव भी करता है फिर भी ये आपके फर्स्ट फिट जितना कारगर नहीं है, मतलब सिंपली फर्स्ट फिट जितना आउटपुट ये नहीं देता है, उतना इफेक्टिव नहीं है नेक्स्ट फिट आपका। ठीक है, तो ये जनरली हम यूज़ भी नहीं करते। और नेक्स्ट है आपका क्विक फिट। क्विक फिट में क्या होता है सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सिमिलर साइज़ की जो भी आपके फ्रीक्वेंटली यूज़
साइज होंगे फ्रीक्वेंटली यूज पार्टीशन, तो उनके क्या होते हैं, पार्टीशन क्रिएट होते हैं और वही हम प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीक्वेंटली यूज पार्टीशन है आपका 2 MB का, तो 2 MB के पार्टीशन यहाँ पे सिंपली क्या होंगे, यूज़ होंगे। समझ में आ रहा है? सपोज आपके फ्रीक्वेंटली पार्टीशन की साइज है 4 MB की, तो 4 MB के पार्टीशन सिंपली यहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम कि आपके फ्रीक्वेंटली यूज पार्टीशन कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, वो सेम पार्टीशन साइज यहाँ पे सिंपली कंसिडर करता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और सिंपली वही क्या करता है, डायरेक्टली पार्टीशन क्रिएट करके वो यूज करता है। लेकिन क्विक फिट भी क्या होता है, इतना यूज नहीं है, मतलब इतना कारगर नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन सब में से आपका बेस्ट रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट फिट आपको लग रहा होगा, इसके नाम में मतलब है इसका बेस्ट फिट, तो ये बेस्ट रिजल्ट करता होगा प्रोवाइड। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस्ट फिट क्या करता है, यहाँ पे देखिए बेस्ट फिट हमने देखा कि आपका जो मिनिमम होल है वो आपका फाइंड आउट करके वहाँ पे क्या करता है, एलोकेट करता है। तो यहाँ पे हमने 40 KB की प्रोसेस सिंपली यहाँ पे 50 KB होल में एलोकेट की थी, और हमारा रिमेनिंग होल कितना रह गया था, 10 KB का। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी रिमेनिंग होल जो होता है, मतलब रिमेनिंग जो स्पेस रहता है वो बहुत ही मिनिमम बन जाता है, क्योंकि बेस्ट फिट क्या करता है, सबसे मिनिमम वाला होल चूज करता है। तो आपका जो वेस्टेज होगा या सिंपली आपका जो रिमेनिंग स्पेस रहेगा वो बहुत ही कम बन जाता है, और वो सिंपली वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम हो जाता है। और 10 KB की प्रोसेस आना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होल होने की वजह से उस साइज की KB की, उस KB की प्रोसेस आना बहुत ही कम बन जाता है, बहुत ही उसके चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं। मतलब ये जनरली आपका स्पेस वेस्ट ही बन जाता है, किसकी वजह से, आपके बेस्ट फिट एल्गोरिदम की वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होल क्रिएट कर देता है जो कभी यूज़ ही नहीं होगा आगे। तो यहाँ पे सिंपली वेस्टेज हो जाता है, इस वजह से बेस्ट फिट एल्गोरिदम इतना कारगर नहीं है। ये इसका नाम सिर्फ बेस्ट है, ये बेस्ट की तरह परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए वर्स फिट आपका परफॉर्म करता होगा, फिर बेस्ट नहीं करता तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 KB आपका सबसे बिगेस्ट होल है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट की तरह काम नहीं करता, बेस्ट एल्गोरिदम नहीं है ये, क्योंकि आपको वर्स के लिए भी क्या करना पड़ता है, पूरी लिंक लिस्ट आपको सर्च करनी पड़ती है, स्कैन करनी पड़ती है, और बिगेस्ट होल आपको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनिंग के लिए भी ऑब्वियसली टाइम जाएगा, फिर एलोकेट करना पड़ेगा, फिर उसको डी एलोकेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से स्कैन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन हो जाते हैं, इस वजह से ये भी इतना परफॉर्मेंस इसका बेस्ट नहीं है इसका इतना। लेकिन फर्स्ट फिट में ऐसा नहीं है, फर्स्ट फिट में क्या हो जाता है, फर्स्ट ही जो आपका होल आ जाता है, फर्स्ट जो होल होता है, जो आपकी प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है, तो वहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूट कर देता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस होगी 40 KB की और होल होगा 30 KB का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होगा, वो नेक्स्ट होल क्या करेगा, कंसिडर करेगा, नेक्स्ट होल सर्च करेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फिट को पूरा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो पहला जो होल होता है जो आपका प्रोसेस एक्वायर कर सकता है, सिंपली वो उसी में पुट कर देता है। तो आपका बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, आपका फर्स्ट फिट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फिट इज एक्चुअली बेटर देन ऑल अदर फिट। ओके, ऑल राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे वेरियस एल्गोरिदम यूज्ड ऑन लिंक लिस्ट। ये एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। ओके, फर्स्ट फिट सिंपली आपका फर्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट करता है जो एक्वायर हो सकता है, जहाँ पे प्रोसेस फिट हो सकती है। बेस्ट फिट आपका मिनिमम होल चूज करता है जहाँ पे प्रोसेस फिट हो सकती है, पूरा स्कैन करके मिनिमम चूज करेगा। वर्स फिट आपका पूरा स्कैन करके मैक्सिमम चूज करेगा। नेक्स्ट फिट आपका क्या करेगा, जहाँ तक स्कैन किया है उसके आगे क्या करेगा, सिंपली स्कैन करेगा। ये टाइम बचाने के लिए करता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, फर्स्ट फिट से उतना इफेक्टिव नहीं है। सिमुलेशन से ये पता चला है कि फर्स्ट फिट आपका बेस्ट क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट आपका 5 नंबर का है क्विक फिट, जहाँ पे आपके सिमिलर साइज के पार्टीशन यूज़ होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, लेकिन ये भी हम जनरली यूज़ नहीं करते, ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। पहले के जो 4 है उसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।